अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीन हसद, आप देख रहे हैं शाहीन हसद का यूट्यूब व्लॉग। आज आफ्टरनून है, लेट हो गई क्योंकि तबीयत बड़ी कुछ ख़राब हुई है। कल ठंड भी थी, फिर कल मुझे इसकी सालगिरह, खाना खुना भाई खाया हुआ, बड़ी ठंडी कल चल रही थी, तो कुछ ना जिस्म में ऐसे जैसे दर्द हो रही है। और दूसरा भाई आज भी तूफान सा आया हुआ है बर्फ़ का, और ये कह रहे हैं कि ये सारी रात बर्फ़ पड़नी है कल दोपहर 12 बजे तक। कल हमारे घर एक छोटी सी दावत भी है, हमारे दोस्तों ने किसी ने करनी है। मैं निकली हुई थी आज सुबह बाहर, तो अभी आई हूँ। मेरी एक दोस्त ने भी मुझे कॉल की, वो भी जा रही है किसी दावत पे आज वैलेंटाइन पे। तो अच्छा लगता है दावतों में जाना, लेकिन कभी कभी बंदा थक भी जाता है। तो असद साहब और मैं और इन्होंने, बच्चों ने आज निकलना था। अभी सुबह तो ग्रॉसरी की मैंने जाके, फिर थोड़ा इन्होंने निकलना था, लेकिन ये मौसम देख के हमने पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, ऑर्डर कर लो जो तुम लोगों ने खाना है, मगर जाओ नहीं और इधर ही टीवी लगाओ, वीडियो देखो और एंजॉय कर लो अपनी। तो बस यही चक्कर है। बाजू में पता नहीं बालसा पड़ गया हुआ है, क्या है, कुछ ऐसे ठंड लग रही है। हाँ जी, तो ये मैं कर रही थी, आपको अपनी तबीयत का सुना रही थी। तो आपको गुड आफ्टरनून और सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब है। आपको मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी रही तो ज़रूर बातचीत होगी। तो यही बात है कि ज़िंदगी तो रहती है, मगर सम टाइम बंदा कभी लागत सा हो जाता है। जैसे कि आज मैं हुई थी और मैंने चाय नहीं पी, चाय ज़रा ड्राई मुझे कर देती है। उस ड्राइनेस की वजह से मेरे गले पे भी असर पड़ता है, खांसी होती है तो ड्राइनेस, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बड़ी ड्राइनेस है। आप देख सकती हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है। सर्दियों में ख़ुसूसन बहुत ड्राइनेस होती है, तो इस वजह से मैं ज़रा इज्तनाब भी करती हूँ चाय से। मगर आज हमने थोड़ी लस्सी भी पी ली, ये भी एक बात हो गई। तो खैर चलता है, सब कुछ चलता है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक ठाक रखे, खुश रहें, आबाद रहें। और बस यही है, चल रहा है। मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ, एकदम याद आया कि आपसे तो आज बात ही नहीं की, तो बात करती हूँ। मैंने कहा आपसे, मौसम जो है ना यहाँ बहुत, पता नहीं इस दफ़ा बर्फ़ बहुत पड़ रही है। पिछले साल नहीं पड़ी थी, उससे पिछले साल नहीं पड़ी थी, मगर इस साल बहुत पड़ रही है। तो कैसे हैं आप कुछ हंसी खेल की बातें करें, मज़ा आता है ज़रा। हम तो फिर भी आपके लिए हंस लेते हैं, खेल लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है मेरे सज्जनों, मित्रों, मेरे प्यारियों, फिर गल करनी है थोड़े नाल, ठीक है? ओके, याद आया तो मैं कहा मैं फटाफट गल कर ला। बाय। सुबह के गए हुए शाह बाबा फाइनली घर आ गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिर वही हाल हो रहा है। अभी खैर इतना नहीं है। कल सुबह आपको पता ये है तो खुला ही नहीं था। ये बर्फ कब तक चलनी है? ये चलेगी काफी देर। बताऊँ? मैं बताती हूँ, सुबह 12 बजे तक। नहीं हाँ, मैंने देखा मेरे फ़ोन में। ये तो फिर बढ़ गया काम। नहीं, और आपको एक और न्यूज़ है। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वो फिज़ा खड़ी है, एक पार्टी हो रही है, हमारे दोस्त आ रहे हैं कोई, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ना ये कर लें। हालांकि आज सालगिरह है, खाना फिर बाहर से मंगवाया है, क्योंकि बाहर जाके खाना तो नहीं खाया जा सकता, तो वो ऑर्डर पे किया है। लेकिन ये कल के लिए तैयार हो रहा है खाना। हमने कहा आज कुछ बना देते हैं, कुछ मतलब आज एक कच्चा पक्का करके रख देते हैं, कल फिर इन्हें फाइनल कर लेंगे। हाँ, हाफ कुक टाइप ना। तो ये देखें, ये कीमा मटर बनाया है हमने। ये इस तरह बनाया है कीमा मटर। ये हमने पाए बनाए हैं, ये भी आपको जो कि बन रहे हैं अभी। ये देखें, ये हमें इंशाल्लाह ताला कल इसका पूरा जो है ना सुबह ये सुबह पाए हैं। दोबारा रखेंगे इनको। तो ये पाए हैं, फिर हमने और अब एक यहाँ पे आपने
बिरयानी का हमने मसाला तैयार किया है। वाइट हांडी है। ये वाइट हांडी तैयार की है फिजा जान ने। अभी ये भी कल फाइनल होगी। अभी ये हमने हाफ कुक करके चीज़ें और ये बिरयानी का कोरमा, ये बिरयानी का चिकन रखा है ताकि ये भी हाफ कुक करके ना। तो बाकी ये बारबेक्यू का चिकन पड़ा है, ये तो सुबह ही होगा और बाकी सारी चीज़ें सुबह होंगी। लेकिन हमने इसलिए ये कर रहे हैं कि आपको थोड़ा दिखाएं कि हम आज से ही लग गए हैं, क्योंकि खाने फिर कल दोपहर का सारों का है। यहाँ पे कोई हमारे पास हेल्प नहीं ना है। 2-3 दोस्तों नहीं आना है तो उनका दोपहर का है, तो ये सारा कुछ हो रहा है। उधर से असद साहब भी आ गए हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी असद साहब। तो एक मेरा ये हाथ भी जो सीधा हाथ है ना, ये शदीद दर्द करने लगा है, सीधा बाजू नहीं आ रही कि क्या हो गया, क्यों ऐसे ही हो रहा है। तो इस वजह से मेरी तरफ कर दिया मुंह। करेंगे आपका इंटरव्यू लेना ना। मैडम आप जब पैदा हुई थी तो मैडम आपने क्या देखी, सबसे पहले क्या चीज़ देखी मैडम? आपका इंटरव्यू शुरू, बोलो। हमने तो आंख खोलते साथ ही आपको देखा, सफरों में भी आपको देखा, और फिर शादी के बाद जब जो ही आपने यहाँ से घूंघट उठाया तो मैं तो हैरान रह गई कि ये कौन बंदा है, मैंने तो इसको ख्वाबों में देखा हुआ है। अब आप बताएं ये कौन है? कौन सा? ये जो मैं इंटरव्यू लेने वाला आदमी, अब मैं एक नया इंटरव्यू लेने वाला आदमी बन रहा हूँ, तो आपने पूछना है ये कौन है बंदा, ठीक है? ये देखें जी, मैं जब आप पैदा हुए से नहीं हटाया मैंने। ये कौन आ गया? तो जब आप पैदा हुए, ये तो सोहेल बड़ाइच है। और ओ माय गॉड यार, वैसे सोहेल साहब तुसी बड़े मशहूर हो, अल्लाह दी कसमें। मतलब आपकी जो है ना थोड़ी सी कर दें तो वो पता चल जाता है कि ये जो है ना कोई ये तो सोहेल बड़ाइच साहब है। हाँ। उंगलियां चाटने वाले बंदे हैं कोई सोहेल बड़ाइच। आप देखो सोहेल बड़ाइच ने एक गांव का उधर का जोराबाद का रहने वाला बंदा, तो उसने अपना वो तलफ्फुज उसका वही नहीं छोड़ा और उसी पे ही वो मशहूर हो गया। हाँ, ये जैसे मुस्तफा कुरैशी साहब थे, एक एक्टर था विलन, हाँ हाँ। तो वो सिंधी था। अच्छा। तो उसकी जो है मतलब उनको फिल्म मिली मौला जट से, सुपर हिट हो गए। तो वो सिंधी थे, पंजाबी तो आती ही नहीं थी, तो वो जो है ना पंजाबी सिंधी स्टाइल से खींच खींच के सही है। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या कहते थे, सोनिया नवाए सोनिया। वो सोच रहे पंजाबी में क्या बोलना है मैंने, सोनिया नवे आए हो तुसी, सोनिया इस तरह नहीं, सोच सोच के एक लत मैनू दे दे ते एक लत अम्मी नू, इस तरह ना। तो सोहेल बड़ाइच भी इसी टाइप की कोई शय फिर निकली वो है, स्टाइल जो है ना वो मशहूर हो जाता है, मशहूर हो अगर इस जाता तरह करे ना तो वो स्टाइल है। ये सोहेल बड़ाइच जब आया था ना पिंड से, जी जी, तो ये लिबर्टी मार्केट में इसने वो फ्लैट लिया, 5-6 लोग रहते थे वहाँ पे एक फ्लैट में। इनमें ना ये गोगो रेस्टोरेंट होता था। अच्छा। वहाँ के जो काम करने वाले थे ना, वो 2-3 वो लोग थे, एक सोहेल बड़ाइच था, एक और था। अच्छा, बिल्डिंग में कहीं बिल्डिंग में ये सलीम फैब्रिक से 2 बिल्डिंग छोड़ के अगली बिल्डिंग, अच्छा, अब उधर पता नहीं कौन सी दुकान अब है। नई बिल्डिंग्स भी बन गई हैं ना, बदल अलाइड गई। बैंक है, अलाइड बैंक के साथ ही ये बिल्डिंग है। अच्छा, अभी भी पुरानी है या नहीं बन चुकी है? नहीं बन गई है, नहीं बन गई अब नहीं बन गई है ना उधर बहुत सी बिल्डिंग। तो कीमा भी हो गया, मटर भी हो गया, बंद कर दो। हाँ, और हटा देना उसको परे। तो वहाँ ये रहता था। अच्छा। और जिस तरह ये रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा वो दोस्त है हाँ। और हम इकट्ठे पले बड़े हैं। जानने के लिए 2000 सब्सक्राइबर। आवाजें आ रही है किचन में से, जरा रिपीट करें। दोस्त क्यों था ये जानने के लिए 2000 सब्सक्राइबर। ये ज्यादती है यार। ऐसे व्यूअर्स, मैं तो यकीन करें अच्छा नहीं समझता, बता देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने बड़ी मेहनत की है। क्या करें ना, अब ये बच्ची ने मेहनत बड़ी की है,
नहीं, सुहेल बड़ाइच ने बड़ी मेहनत की है। मैं उसका इस बता रहा हूँ। बच्ची ने भी बड़ी मेहनत की है इन व्लॉग्स पे, तो इसका कहना फिर मानना पड़ता है ना, बच्चे हैं आजकल के, आप जानते हैं, तो बच्चों का कहना तो ना माने तो वो लहदा नाराज हो जाते हैं कि आप अपनी स्टोरियां लेके बैठे हुए हैं, हमारी कोई परवाह नहीं। अच्छा, तो हम थोड़ा सा आप बता दें कि सुहेल बड़ाइच है कौन, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, और सुहेल बड़ाइच जो बहुत से हैं। सुहेल बड़ाइच एक जर्नलिस्ट है, और उसने जियो के साथ उसका प्रोग्राम जियो, एक दिन जियो के साथ आपने देखा होगा। वो वाला बंदा, पहले उनका पेट थोड़ा सा बराबर था, फिर थोड़ा सा बाहर निकला, और अब तो बहुत ज्यादा अब इतना बाहर निकल गया कि वो आपे से बाहर हो गया है, तो अब उसको संभालना मुश्किल हो वो गया खुद है। मेंटली भी आपे से कोई बाहर हुए हुए हैं, वो लगता है। तो मैं इसलिए इस तरह कर रहा हूँ। मैं वैसे किसी की इस तरह मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मेरा दोस्त है तो मैं उसे कह सकता हूँ। वो कभी बैठ के किसी जो है ना, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इंटरव्यू में भी मुझे वो जुगत लगा सकता है, या किसी सदर के साथ बैठ के मेरी बेइज्जती कर सकता है, क्योंकि दोस्त हैं हम। तो चलता है ये। तो बहरहाल अपने अपने टाइम का अच्छा राइटर है, लेकिन मुखालफत उनकी चलती है। वो मैं ये समझती हूँ कि वो उनका रुझान जो है ना, ज़्यादातर अपने एक ख़ास नहीं, वो होता पता है क्या है, अब जैसे वो है ना, क्या नाम है, शाहिद मुजीब शाहिद, क्या नाम है यार, ऐनक वाला जो जर्नलिस्ट है, शाहिद मसूद, मुजीबुर रहमान शामी, हाँ शामी साहब एनकों वाले। अब उधर लिबर्टी के राउंड अबाउट में एक पंप था शेल का, उनका था। वो उसके बेटे को नवाज शरीफ ने 1 लाख रुपया सालाना जमा कराओ, सारी जिंदगी के लिए दे दिया। उफ, तौबा। ठीक है, अब ये फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनका, वो मेरे भी बड़े भाई थे, बड़े भाई थे, और ये हुमायूं अख्तर और ये पेप्सी वाले। बस वैसे ही बता। अच्छा, तफसील नहीं बतानी? नहीं, वो मैं फिजा फिर माइंड करती हूँ। हाँ, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये सब मैं जानता हूँ, इसलिए ये छोड़ो इन बातों को। ये सोच होती है, ये उनकी सोच सोच होती जो है है। ना। अब मैं जो है, मैं मतलब अगर किसी खिलाड़ी को पसंद करता हूँ ना, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात कर लें, चलें, मुझे जो है पसंद है इमरान खान एज ए क्रिकेटर नहीं पसंद, क्योंकि इमरान खान से बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, बहुत बहुत बड़े नाम हैं। मियां दाद एज ए क्रिकेटर, इमरान एज ए लीडर फॉर द टीम, वो उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वसीम अकरम एज ए क्रिकेटर, एज ए बॉलर, बहुत बड़ा बॉलर है, नो शक। तो ये सोच की बात है कि आप किस चीज़ को देखते हुए किस को पसंद करते हैं। जर्नलिस्ट जो हैं वो हैं ये जो टिपिकल सियासतदान नहीं होते, आओ जी चाह ले आओ जी, बड़ैच साहब आए ने जी, ले आओ जी रोटी खिलाओ जी। वो इस किस्म के माहौल के जो जर्नलिस्ट हैं वो उसी में खुश रहते हैं। और कई जो फाइटर हैं, जिसकी वो जो शहीद हो गया है अरशद शरीफ, वो इस टाइप का आदमी नहीं था। आमिर मतीन इस टाइप का आदमी नहीं है। ये रियाज जो होता है, इमरान रियाज, ये उस टाइप का नहीं है कि ले आओ जी रोटी खिलाओ जी। पाकिस्तान का वो कल्चर में नहीं है, उस कल्चर के नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके खून जिगर में पाकिस्तान की बेहतरी है। हाँ, और जब पाकिस्तान के खिलाफ ना उन्होंने कोई काम किए हैं, ना उन्हें पसंद है, जब कोई करता है तो उन्हें गुस्सा आता है, और उसी गुस्से की सजा देखें। अरशद शरीफ कितना जीनियस तरीन बंदा था, हमारा सहाफ़ी था, जर्नलिस्ट था। बस अब ये स्टोरियाँ ना ही खोलें, फिर लोग भी पसंद नहीं करते। हमारा व्लॉग जो है वो एक और टाइप का व्लॉग है। तो सही है। इसलिए मैं कह रही हूँ सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैनल हम और खोलेंगे जिधर आप खुल के ऐसी हम बातें भी कर सके। वो चैनल इस टाइप का हो, समझ के ना, वो खुल के बातें करें और कल को बंद हो जाए। नहीं चैनल भी और आप भी क्यों बंद हो जाए? हम इधर कनाडा में बैठे हुए पीका लगा दिया इन्होंने, वो इंटरनेशनल पीका भी लग जाएगा कि जी बाहर भी नहीं कोई बात कर सकता। ये भी मसले मुझे लग रहा है, बाहर के माहौल भी ऐसे ही हो गए। कनाडा में ट्विटर फेसबुक पे पाबंदियां लग रही हैं, और उधर सॉरी टिकटॉक पे अमेरिका में लग गई है। अमेरिका में लग गई है, इधर लग रही है। इधर भी वो कह रहे हैं कि अगर आप एक सर्टन लाइन से आगे बात करेंगे तो आपको कैद कर देंगे। देखें ये कैसी अजीब बातें हो गई। लेकिन उसकी वजह ये भी है कि क्योंकि कुछ लोग तो अपनी हदूद को क्रॉस कर जाते हैं ना,
नहीं लेकिन जब वतन की बात हो तो वो हदूद की क्रॉसिंग नहीं नहीं, ये सब ड्रामेबाजी ख़त्म हो रही है कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में हमने ये एक्शन लिया। इन्होंने जो है ना वो हमला कर दिया जी उस पे मस्जिद पे, तो इनको पकड़ लो, या सुप्रीम कोर्ट पे हमला। वो दिन जा रही हैं, अब ये ख़त्म हो रही है बातें, लोग समझ फिजा जान ऑर्डर आ गया। ऑर्डर लो जी, फिजा जान ने और मुएज ने खाना खाने का सबका इंतजाम हुआ। कौन आ गया, कौन सा ऑर्डर आ गया, क्या है जी? वो ये खातून लेके आई है, या मैडम लेके आई है ऑर्डर, ऊबर मैडम चला रही है, या बड़ी बात है भाई। लोगों देखो, खवातीन जो है वो, सामने लड़की आई थी। लो जी, लो जी, खोलो जी, लो जी, टेबल पे ऑर्डर बैठ- आ गया, ऑर्डर मेरे ऑर्डर आ गया। कैमरे को ले आए। बेचारी हाय हाय, देसी थी ना। टिप भी दी तुम लोगों ने। हाय, मैं टिप नहीं, यहाँ बड़ी गलती हो गई। ये गलती इतनी, इस माहौल में कोई आए ना, ये बेचारी ये लो जी, खोला जाए जी, तालियां बज गई। मैं डोंट फील गिल्टी। हाँ जी, खोला जाए। ये क्या टिश्यू वाह जी वाह, क्या बात। एक तो मोइज की है वाइट पोपे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस आपको एक चीज दिखाऊं। क्या है अल्लाह जी? नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह, वो भी इतना के है। हमारे पास वो देखो उधर चिपका हुआ है। इतना के हमारे पास 2 डब्बे हैं। हैं? इसमें दो है? इतना क्यों मंगवाया? कौन खाएगा इतना? आप लोग और मैं, एक डब्बा तो मैं खा जाऊंगा ना। नहीं, मैं खाऊंगा चिप्स, मैं भी खा लूंगा। ये आप दोनों का। कुछ ले भी लो पुत्र। अब एक वो- पूरा डब्बा तो अगर मैं मुझे ज्यादा लेता है तो। पूरा डब्बा एक मैं खा लूंगा। ये फ्राइज एंड बनाना का बिस्किट इसमें होगा। हाँ, तो बजा दिए बिस्किट, बिस्किट। ये जी फेवरेट बिस्किट है, बीबी गोल का फेवरेट। इसको बजा। को बचाने का बिस्किट। चले जी, फिर ये खा के फिर मिलते हैं। ये ऊपर ले जा। हाँ। आज दर्द हो रही है कंधे को, पता नहीं असद। वो जो मैं सुबह जो एक्सरसाइज थोड़ी सी की योगा, और योगा में ना बाद में जरा रेस्ट करना होता है ना, तो बस वो फिर काम शुरू हो गई, तो वो दर्द ऐसी शुरू हुई है कि आज रात को मुझे लग रहा है सोया भी नहीं जाएगा। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि उसे ऑर्थराइटिस है, तो वो एक्सरसाइजेज शुरू कर दी किसी के कहने पे, वो दर्द ख़त्म ही नहीं है, बढ़नी शुरू हो गई। तो वो फिर किसी एक्सपर्ट से बात की, उसने कहा क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने कहा ये खा रहा हूँ, ये करता हूँ। उसने कहा ये एक्सरसाइजेज तो इसको एग्रीवेट करेगी, तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती जिनको ऑर्थराइटिस हो ना। नहीं, वो मेरा ऑर्थराइटिस कोई, वो तो इधर जो मुझे ये दर्द होती थी, तो यहाँ उन्होंने कहा था कि छोटा सा इस जगह पे ना, इस जगह पे ये थोड़ा सा ऑर्थराइट है इस जगह पे। ये बड़ा मज़ा आ गया, बड़ा छोटा मालिश होगी। हाँ, उन्होंने कहा बड़ा छोटा सा, ओए होए। तो वो सारे जिस्म पे नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे मसल्स की तो पेन है ना, उस वजह से। चलें, खैर अल्लाह आपको भी है मेरा ख्याल है ना, लेकिन आराम आया नहीं। नहीं, ये वैसे मसाज से तो आराम आ ही जाता है। हाँ, तो ये सज्जा पासा ही कमजोर है। कोई नहीं, वो आपको। गोली चलो, ला कोई रहा है। बात नहीं। अच्छा, वो जो ये है, चलती हैं हाँ बातें, हमारे व्यूवर्स कमाल आ रही हैं आपके। यस, कल हम दावत होस्ट कर रहे हैं। गुड, का मौसम भी बड़ा खराब है, और कहते हैं देखें अब क्या होता है। 11-12 बजे तक बर्फ चलती रहनी है। अभी अपडेटेड देखते हैं। अभी मैंने जो है इतने 2 फुट बर्फ जो है साफ की है, कल की थी 1.5-2 घंटे लगा ये के, क्या है मोइस? और अब फिर जो है हो गई है। ये कैफला हाँ जी, अच्छा जान, नहीं, ये कल का वेदर जो है बड़ा स्ट्रांग है। बड़ा स्ट्रांग है, और मैं ना फिजा कर रही है 4 बजे तक है। हाँ, नहीं खैर यहाँ तो फिजा जान ये काम चलता है, मतलब ये कनाडा में ये है कि जो मर्जी हो काम चलता है, और फिर जब आप दावत दुवत होती है तो आ जाते हैं लोग, इंशाल्लाह। कोई इतना इशू नहीं हमने है। बड़ी मेहनत की हुई है सुबह के लगे हुए। तो मैं नहीं, कह रहा हूँ फ्रीज करके रख दे, लिफाफों में डाल के उनके घर दे आएंगे। नहीं नहीं, घर हमें क्या जरूरत है, कमाल बातें कर रहे हैं। वो सब आएंगे, क्योंकि अंदर आ जाना है, सब ने खाना पीना है, और जब निकलेंगे उस लास्ट टाइम भी पता है, एक दफा जब बाइक निकले तो बड़ी बर्फ पड़ रही थी। हाँ, फिर वो हाँ, फिर बर्फ में मजा नहीं फटाफट रहता। बैठे तो निकल गए फिर फटाफट। मज़ा इतना नहीं रहता, लेकिन खैर अब सफाई फिर करनी पड़ेगी सुबह, फिर 1-1.5 घंटा लगेगा। तो चले, कोई नहीं,
अब अतिथि अभी है आपके साथ ना, हाँ आधा वो करेगा आधा आप। अब जितना जल्दी कर हो सकते- जाए शायद। हाँ जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चंस आए हैं कोई? या क्वेश्चंस कम, बातें लाइक ज्यादा हो। परसों से स्टार्ट करना बेटा, फिर मिस हो जाता है जी। कुछ। हाँ सबसे पहले फास्ट फ्रंट है, उन्होंने आप लोगों ने गेट्स की बात की थी ना, तो उन्होंने सारे गेट्स की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ वो मैं पढ़ रहा था भाटी मैंने गेट, पढ़ी दिल्ली है। गेट, सबकी थोड़ी थोड़ी के ये भाटी तो गेट बड़ी अच्छी बात है। का नाम भाटी गेट क्यों है, दिल्ली का क्यों है, इस तरह। वो मुझे बड़ी बल्कि अच्छी लगी है, कई चीज़ें ऐसी जो मुझे मुझे समझ ही नहीं थी। और कौन सा गेट था? यक्की गेट। ये की यक्की तो वो जो यक्की थे की एक history। हीरो था लड़ाई करते हुए, जिसका तो सर काटा हाँ, गया। मुझे पता है इस तरीका। तो सर पता नहीं किधर है, वो कहते हैं जिसम ही उनका उधर दफन किया गया, और अंदर उनका मजार भी है। मजार भी है कहते हैं अच्छा। अंदर, हाँ किसी जगह पे मजार भी। लोहारी जो है वो उसको लोहार से किया होगा। लाहौरी है ये लाहौरी, दरवाजा है हाँ। एक्चुअली, लाहौरी। लाहौरी हाँ, उसको लोहारी कर दिया। बिगड़ के लाहौर। और जो है बाटी गेट वो बट थे उधर, बट भट्टी क्लैन, जो भट्टी जात है ना, उससे निकला। बट थे उधर बड़े, जो बड़े बड़े मतलब तवे बनाते हैं और ये वो इस टाइप के, तो उधर से ही उनका पे चला। नहीं बड़ी वैसे इंफॉर्मेशन दी थी इन्होंने, और मोची दरवाजा जो था बहुत बहुत फायदा हुआ है। मोची दरवाजा जो था वो मशहूर था पॉलिटिकल गैदरिंग्स और वो तो बाद में, वो तो बाद में ड्राई है। फ्रूट्स और फायरवर्क्स के लिए। हाँ मैंने कहा शायद कोई मोची उधर चला गया है और फेमस हो गया उसने। इमरान खान की जूती नहीं थी जो जिस पठान ने बनाई, हाँ, वो कितना फेमस हुआ था। वो फेमस कितना हुआ है। पहले हम भी जब छोटे थे, आपको पता होगा, मोची दरवाजे में बड़े बड़े जलसे होते थे हाँ सियासी लोगों के ना, और कहते थे जिसका मोची दरवाजे का जलसा, वो जो ग्राउंड बनी हुई थी उसका, उसमें जलसा कामयाब हो जाता है तो समझो वो लाहौर में कामयाब हो गया या पूरे पंजाब में कामयाब हो गया। अच्छा वैसे भी तो ये कल्चर आप देखें खत्म ही हो गया। नाजायज तजावजात जो है लाहौर में बेशुमार है, सरकारी उन पे हुई भी, लेकिन अंदरून लाहौर के बेशुमार पार्क, बेशुमार एरियाज ऐसे हैं जिस पे अभी तक नाजायज कब्जे नहीं हुए हुए। इसकी क्या वजह है? वो कौन से? मतलब ये मैं देखता हूँ ना टीवी पे, वो जो बालां वाला एक आता है वो अंदर फिरता है ना, तो कई बार मैंने देखे खुले मैदान पड़े हुए हैं, चार दीवारी की है, छोटा सा बीच में वो है, बाग सा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो इनके ऊपर क्यों नहीं कब्जे होते? बाहर सारा कब्जा हुआ है। कब्जा कराने वाले कब्जा ग्रुप जो आ गया इस मुल्क में, तो वो कब्जा उन्होंने नहीं करवा वो दिया अंदर था। क्यों नहीं करवाते? नहीं, अंदर जमीनें लोगों की होंगी ना, सब वो नजर नहीं आ रहे, खानदानी होंगे लोग वो, क्योंकि अंदर की तो सारी चीजें लोग रहते थे। कुछ पार्टीशन के वक्त गिर गई, वो जो है वो महकमे उसके वे, ये महकमा कौन सा है जो पार्टीशन की सारी, हाँ वो क्या नाम है आप सीएम से देखो, औकाफ। औकाफ का है कुछ उधर, सारा औकाफ की जमीनें हैं कुछ इस तरह, मतलब इसलिए कोई नहीं, उसको अंदरून शहर को तो कोई नहीं। चलें और दूसरे क्वेश्चन कोई है? उस गुलनार मानो, उन्होंने कहा है आप तो अपने ही शहर से निकली, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है ये सुनकर, मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। 9th में थी जब मेरा निकाह हुआ था, फ़ोन पर जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मेरा वीज़ा पहले से आ चुका था। मेरी फूफो लोग पहले से ही इधर थे बहुत सालों से कनाडा में। मैं स्कूल में उसके बाद उन्होंने कहा है मेरा स्कूल शेरावाला गेट में था, आप जानती होंगी, जूनियर मॉडल स्कूल था, गर्ल्स एंड बॉयज़ का। खुद बच्चे थे उसको जब शेरावाले गेट में रहते थे। अच्छा, और साथ ही इस्लामिया स्कूल भी हुआ करता था। मैं और मेरी कज़न चूना मंडी से आती थी। किसी ज़माने में बहुत ज़बरदस्त स्कूल था, इंग्लिश था, और कुछ अरसे के लिए स्कूल की नई सिरे से कंस्ट्रक्शन की वजह से हम इसी बाजार में एक ब्लाइंड एजुकेशन का स्कूल होता था, तो हमारा स्कूल उधर शिफ्ट हो गया था। तो ये तो और वो कह रही मुझे 40 साल हो गए कनाडा में। तो उनको 40 साल हो गए हैं, तो देखो 20 साल हो गए, हमें 18 साल हो रहे हैं, तो मगर क्या नाम है उनका? गुलनार। बात ये है कि मैं जब उधर रहती थी ना शेरावाला गेट, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मैं तीसरी क्लास में
हम कशाना स्कूल था एक गवर्नमेंट का, पहले कशाना प्राइमरी था और आगे कशाना हाई स्कूल था। हम प्राइमरी स्कूल से 3 क्लासें पढ़ के तो हम उस इलाके को शेरावाला को छोड़ दिया और हम समनाबाद चले गए। तो इसलिए मुझे इतना याद है कि एक इस्लामिया स्कूल लड़कों का था पीछे करके ना, इधर मस्जिद थी, वो जो एक बहुत बड़ी मस्जिद थी शेरावाले गेट के साथ ही, और मस्जिद के ऑपोजिट वो स्कूल लड़कों का था। तो शायद उसके साथ ही आपका, और मुझे ये भी याद है कि हम सुबहान हाँ की लाइन पे चलते हुए कशाने स्कूल जाते थे और रास्ते में वो आता था ब्लाइंड स्कूल, ये मुझे याद है वो ब्लाइंड स्कूल। वाह जी वहाँ वाह। बच्चों का जो नहीं थे वो ऐसे ऐसे कर रहे होते थे, हम छोटे होते थे, भागते दौड़ते, कभी ब्लाइंड देख रहे हैं, कभी कहीं देख रहे हैं, कभी रेडी वालों को देख रहे हैं कि उधर क्या तमाशे हो रहे हैं। 3री क्लास तक मैं कशाने स्कूल पढ़ी हूँ, तो अंदाजा लगा लें आप कि कितनी एज होगी। तो उसके बाद हम समनाबाद को शिफ्ट कर गए। तो लेकिन मुझे पता है उस इलाके सारे का, मैंने नाम लिया सुबहाना आदि लाइन, वो जो ब्लाइंड स्कूल था वो सुबहाना आदि लाइन वो रोड थी। और फिर असद आपकी जो दादी और वो रहते थे, कौन सा वो आप कहते हैं वो गली कौन सी थी पहले आपको याद थी? वो शेरावाले थी। शेरावाले के साथ वो गली भी थी अंदर एक, जिधर आपका दोस्त जुनेद जो हॉकी वाला था वो भी रहता था, वो गली का नाम पता नहीं क्या था, बड़ी मशहूर वो गली थी। उधर ज्यादा इनके भी अंदर जाके रहते नहीं थे। थी, हाँ, करीब ही थी। करीब ही थी। शेरावाला गेट में घुसते ही थोड़ा सा आगे जाके पहली गली होगी, वहां पे हमारे बड़े रहते थे। और चूना मंडी फिर आगे जाके था, जिधर आप कह रही हैं कि हम चूना मंडी रहते थे, चूना मंडी फिर आगे जाके था। तो इस तरह फिर बाद में हम समनाबाद से फिर रंगमहल में आ गए। हमारी सहेलियां भी थी जो चूना मंडी में रहती थी, मुझे अभी तक याद है। और बड़ा अच्छा लगा गुलनार, आपकी यादें ताज़ा हुई, हमारी भी हुई जब मुझे आपने बताया उधर, तो मुझे भी याद आया कि हाँ अच्छा लगता है या यार, अच्छा बहुत बहुत लगता है। मजा बिल्कुल आता है। सही आप कह रहे हैं। अगर और भी कुछ यादाश्तें आपकी हों उस इलाके की तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे बहुत अली बचपन की वहाँ यादें हैं, मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मेरे ज़हन में सारी चीज़ें हैं, वो पूरे बाजार, वो गलियाँ, क्योंकि उधर फिरते फुरते जो थे, लड़कपन था और फिरते रहते तो कोई रुकावट नहीं थी। चलें जी, अगला कौन सा है? माशाल्लाह। और राहत बुखारी आपको हैप्पी बर्थडे कह रही हूँ, कह रही सॉरी लेट हो गई मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे, आमीन। थैंक यू थैंक यू। उसके बाद ज़िया रहमान उन्होंने कहा है, सलाम, सालगिरह मुबारक डियर मोइस, विश फॉर योर हैप्पी एंड हेल्दी लॉन्ग लाइफ विद ऑल द सक्सेस इन योर endeavors, पता नहीं। I pray that your and Fida's family grow up and provide more happiness to Shababa and Shahina ji. Tell us some of your LGS time memories. I used to drive by that area on my way to home. Shababa, we had about 6 inches of snow followed by the whole night rain. So our driveway and roads were completely clean till morning. No issue to go to mosque for Jummah prayer. Alhamdulillah. Best regards. Greetings from Washington, USA. थैंक यू वेरी मच। ये तो जो आपने देखा है, शवल की है मैंने और ड्राइवे साफ की है 2 दिन पहले, तो आज फिर शुरू हो गई है और ये पहले से भी ज़्यादा लंबी पड़ेगी अब। ओह माय गॉड। तो ये फिर सुबह उठ के फिर साफ करनी पड़ेगी। और आप बता रही हैं कि वो LGS इसका था, इस पे वो इस पढ़ता था ना, गुलबर्ग का जो नहीं है, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट नहीं, हाँ। कलमा चौक की तरफ, लिबर्टी से जो कलमा चौक जाते हैं ना, तो सेंटर पॉइंट ही है वो, नहीं, शायद आप सेंटर इनको पॉइंट ना के पीछे वो है। पता हो, वो कलमा चौक का तो शायद आपको पता होगा। फिरोजपुर रोड जो है उससे जब हम लिबर्टी को आते हैं तो फिर है ना उसके ऑपोजिट ही वो वो नूरजहां रोड अब बन गई है बाय द वे, हाँ। उसके साथ ही था। तो आप किधर रहते थे? जो आप कहते मैं घर जाते हुए यहाँ से गुजरता था, तो आप किधर रहते थे? मोहेश वहाँ पढ़ता था ना, तो इसलिए हम LGS का उस दिन जिक्र कर रहे थे। हाँ। और कोई क्वेश्चन फिर? अच्छा, फार फ्रेंड है, उन्होंने कहा है, अल्लाह ताला यानी रहमान के यहाँ शैतान की गुंजाइश है, लेकिन शैतान के यहाँ रहमान की कोई जगह नहीं। इस बात को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आपको सोचने और समझने से मना कर रहा है, इसका ताल्लुक रहमान से है या शैतान से। सैयद अहमद फ्रांस। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये बहुत डीप बात है। अक्सर लोग जो हैं ये
इतना कॉन्शियसनेस नहीं रखते, जो अल्लाह के करीब होते हैं उनको ज़्यादा समझ है इन बातों की। और ये जैसे मैंने देखा है कि अल्लाह के निज़ाम में कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में इंसान कभी पहुंच नहीं पाएगा, कभी भी थोड़ा सा करीब शायद पहुंच जाए, लेकिन वो बुलंद तरीन मकाम बहुत मुश्किल है ले पाए कोई। लेकिन कोशिश जारी रखें, कुछ ना कुछ तो मुकाम आप लोग हासिल कर लेंगे। अल्लाह का कोई है, निज़ाम है, मैंने कुछ देखा है। आगे उसके बाद सादिया फारूकी, उन्होंने कहा है वेरी ब्यूटीफुल लेसन गिवन बाय आंटी, अंकल एंड आंटी, सीरियसली बहुत अच्छा टॉपिक पर बात की है। दीज आर सोशल रियलिटीज़, वेरी इंटरेस्टिंग, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। बहुत शुक्रिया सादिया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये तो एक टॉपिक जो है, ये घर का उन घरों की कहानी है जहाँ ना समझ, अगर औरतें ऐसा कर रही हैं तो वो ना समझी कर रही हैं, और अगर मर्द कर रहे हैं तो वो ना समझी कर रहे हैं। तो हमने खुद देखा है कि ऐसा, मैंने खुद देखा है अपनी फैमिली में, कई ऐसे हैं ना समझ बच्चे जो इस तरह हरकतें कर जाते हैं कि मतलब शक करना। और खासकर औरतें तो सारी ऐसी हैं सब, उनकी तो सृष्ट में है कि वो खामद पे उन्होंने शक रखना ही रखना है। नहीं, खामद की बात नहीं, शक रखने की एक इंस्टिंक्ट जो होती है, या बहुत केयरफुल रहना। जैसे मैं टीच करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं। फीमेल बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलाती हैं, मेल जो है ज़रा लापरवाही से चलाते हैं। दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे देती हैं। मेल ज़रा जल्दी पास हो जाते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। फीमेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। वो जो आप बात कर रही हैं कि सिर्फ खावन पे शक नहीं, वो हर चीज़ के ऊपर कह लेंगे उनकी नॉलेज में होनी चाहिए, उनके कंट्रोल में, उनके इल्म में होनी चाहिए, उनके सामने क्लियर होनी चाहिए। कुदरत ने उनको ऐसा बनाया है। लेकिन घर जो डिस्टर्ब होती है वो तो खामद की सीखे, वजह से है ना। वो सीखे ना। हाँ, वो कि एक वो चीज़ मैंने जो है पॉइंट आप, इसलिए रेज हाँ, किया है कि वो खामद को हर वक्त तुमने उससे बात क्यों की, क्या वजह थी, आप किधर जा रहे हैं इस वक्त, मुझे बताएं आप किधर जा रहे हैं। या ज़रा सा भी इससे शक पड़ जाए ना, ये किसी औरत से कोई इसका ताल्लुक है, ख्वाह वो बेचारा वैसे ही मतलब हो उसका। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा होना चाहिए। चलो अगर कोई खामद ऐसे है जो रिलेशन बनाते हैं औरतों से, तो उनके ऊपर थोड़ा सा टाइट होना चाहिए कि उसे एहसास हो हस्बैंड को कि घर वाले जो है ना वो जानते हैं और मुझे ज़रा मोहतात रहना है, मेरी एक फैमिली भी है, मेरी बीवी भी है, बच्चे भी हैं। लेकिन खैर ये घर की कहानी बन जाती है सम टाइम। तो सादिया आपका बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया हमारा ये छोटी सी बातचीत जो शुरू हो हाँ। गई देखें, थी। इसका जो है एक और मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा हमेशा इसका सलूशन जो है वो डिस्कशन से ही निकलेगा। आप लोग ज़रूर डिस्कस किया करें, मत घबराया करें कि मैं शौहर को कहूँगी कि वो औरत की तस्वीर तुम्हारी क्या कर रही थी। शौहर जो है गुस्सा खाएगा, उसे गुस्से खाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्कशन का अगर लेवल आपके अंदर हो तो आप हर चीज़ रिजॉल्व कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह इमरान में भी इसका जिक्र किया है कि अपने हर मैटर्स जो हैं वो आपस की उससे डिस्कशन से, डायलॉग से, डिबेट से, इससे रिजॉल्व करो। और जब आप बैठते हो तो किसी एक पॉइंट पे जब एग्री कर लेते हो तो उसको वहाँ पे लॉक करके फिर दूसरे पॉइंट पे आओ। तो ये एक तरीका तो कुरान ये बताता है, डिस्कशन के साथ चलो। और आप नहीं चलेंगे तो यकीनन उसका रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, परेशानी मिलेगी। हाँ जी। उसके बाद आरबी डॉल ने कहा सलाम आंटी, प्लीज़ मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने ड्रेसिंग टेबल का टूर करवाएं, खास तौर पर लिपस्टिक्स। आरबी डॉल, आप अजीब बात कर रही हैं। मैं तो इतना मेकअप करने वाली नहीं हूँ, और मैं आपको क्या अपना टूर कराऊँ। वहाँ चंद लिपस्टिकें पड़ी हुई हैं और क्या ब्लश ऑन पड़ी होंगी, और क्या है, फिजा परफ्यूम है कोई 2-4, करवा देंगे तो करवा देंगे आपकी इंशाल्लाह ताला। लिपस्टिक्स आपको मेरी लिपस्टिक पसंद आती हैं तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइलास किचन कह रहे हैं अंकल आप सब बताएं, वेट ना करें 2000 का, बताएंगे तो 2000 हो जाएंगे। आयला, मैं हकीकतन आपके साथ खड़ा हूँ। पर आइला किचन, आपको ये भी तो चाहिए ना बेटा कि ज़रा ये हमारी फिजा बेटी जो है वो ये चाहती है अगर 2000 या 2000 से अब
तो आप इसकी कोशिश भी तो करें ना, कहानियां तो चलती रहेंगी, वो तो जिंदगी का हिस्सा ये है। जो है ना हमारी बिटवा, ये गिटे गोड़े बैठ गई है हमारे, ये कहती ये है जाने आयला, नहीं देती। ये आयला हमें कहती है कि नहीं ये तो हमने करना है, फिर आपने कोई बात करनी है, क्योंकि ये कहती है कि एक दफा 2000 हो गया ना, फिर चल सो चल चल सो चल नहीं, चल वो सो। पता क्या है, 2000 हो गया तो जब आप बताना शुरू करेंगे तो शायद लोगों को इतना चाम भी ना मिले उसमें कि वो सोचें यार इसके लिए हम बैठे थे 2000, ये तो कोई इतनी खास बात तो नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसी खास बात है भी इसलिए नहीं, हमने आयला। सिर्फ 2000 का हमने है। वैसे ही सस्पेंस इसलिए हमने सिर्फ 2000 का है। अगर खास ज्यादा खास होती फिर हम 2 लाख का। हमारी बेटी ने सस्पेंस रखा हुआ, ये यंग जनरेशन है ना, इन्होंने सस्पेंस छान के रखे हुए हैं, निकलना कुछ नहीं है अंदर से। आप बिल्कुल ज्यादा जो है ना, नहीं नहीं बहुत कुछ नहीं, ऐसे ना कहें, आप कराए ना करें। नहीं है तो बड़ी मजेदार चीजें हैं। चलें जी, चले ठीक है, वो तो चलती रहेंगी साथ साथ आप। हाँ अच्छा जी, और उसके बाद उस्मा अशरफ ने कहा है, हे इज योर हस्बैंड रिलेटेड टू लेट अफजल अहमद हु वाज फेमस film star of Pakistani film industry, also worked in PTV dramas. Your husband has so much resemblance with him. नहीं, वो अफजाल अहमद हैं। वो कौन से हैं? वो एक थे अफजाल अहमद चिट्टा। जो मर गए हैं? हाँ हाँ ये तो फौत हो गए। नहीं नहीं, उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। वो मेरे ख्याल में पठान थे या शेख थे, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन रिलेटिव नहीं है, बट वी नो हिम वेरी वेल, क्योंकि मेरे वाले How साहब do भी। he know him? Please subscribe. ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद राव बैद कह रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मोइज, यू आर रिच नाउ, टेक योर फैमिली आउट फॉर अनदर गुड डिनर विद अनलिमिटेड ड्रिंक्स। उसके बाद करेंगे। यस इंशाल्लाह। उसके बाद रमीना सफदर वो कह रही है, माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह पाक मेरे भाई को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन। सरप्राइज ज़बरदस्त था, केक गिफ्ट्स भी और लंच भी आला, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू रमीना, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद एनएसएम भी कह रही है, हैप्पी बर्थडे मोइज बेटा, सो मैनी इन फेब्रुअरी, माशाल्लाह जबरदस्त बर्थडे सरप्राइजेस फॉर हिम। हाँ, Thank you, फरवरी वैसे thank बड़ा हमारा, आगे मेरी सालगिरह, मोइज की, हाँ मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है, फिर उसकी हमारे सालगिरह। आगे जो एक तो असद साहब की सालगिरह, इनका कोई दोस्त है बहुत करीबी, उसकी कोई सालगिरह कह रहे हैं इसी महीने में, एक मोइज जानू की, फिर इन दोनों की एनिवर्सरी, ओ यस हमारी एनिवर्सरी, एनिवर्सरी भी। और फिर एक और बड़ा मेरा पसंदीदा इवेंट होता था, वो अब ख़त्म हो गया है, वो भी हमेशा फरवरी में ही आता था, बसंत। तो मैं जब यंग था इंग्लैंड में रहता था, वो तो पूरे लाहौर ही का था सर। हाँ, तो मैं इंग्लैंड से छुट्टी लेके जाता था, बसंत करके वापस आता था, तो मुझे बड़ा शौक था गुड्डी उड़ाने का। उसके बाद रिजवान महमूद ने भी कहा है, हैप्पी बर्थडे डियर मोइज, मे यू हैव मैनी मोर, स्टे ब्लेस्ड। जकरिया ने भी कहा हैप्पी बर्थडे मोइज। बस चलो, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया हमारे जिक्रिया और दूसरे भाई का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस खत्म हो गए कमेंट? चले जी, इजाजत लें आप। कमेंट्स तो खत्म हो गए, तो इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है, और दुआ करेंगे इतनी ना पड़े कि फिर से शुरू हो हाँ जाए। ये दुआ करें। साहब उस दिन के भी बेचारे, उस पूरा दिन ये डाउन डे, पूरा दिन थक जाता है, इतना वजन होता है जब उसको उठाएं और उठा के उधर फेंकें, उस बर्फ का बहुत वजन होता थोड़ा है। थोड़ा मैं बीच में ब्रेक के साथ ब्रेक्स लेके करता हूँ, लगातार 1.5-2 घंटा करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ और फिर ब्रेक वो क्या लेते हैं, अंदर ऐसे तो नहीं जरा आते। बाहर खड़े होके सांस ले लिया, हाँ इधर वो उधर तो जरा अपनी ब्रीदिंग की, कोई गाड़ी को चेक कर लिया, कोई ईमेल चेक कर ली, तो इस तरह कोई 1.5 घंटा लग जाता है। तो दुआ करें, सब सही कह रहे हैं कि दुआ करें कि कल का तूफान जरा, रात सारी का तूफान जरा थम जाए और कल पार्टी भी अच्छी हो जाए। जो एक दो दोस्तों ने फोन किया कि हम आना चाह रहे हैं, वो भी खैर से आ जाए, तो बस फिर इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है, जिंदगी रही तो आपके साथ कल एक अच्छा फिर आपको मिलेगा व्लॉग इंशाल्लाह ताला। और लाइक, कमेंट, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का क्या था, नहीं वो बेल
बेल का बटन भी दबा दें, सब्सक्राइब और बेल बस ये सब एक ही चीजें हैं। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा बैठना नशिस्त जमाना अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।